अस्सलाम वालेकुम सुबह खैर गुड मॉर्निंग। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। पिछले साल मुझे डेंगू हुआ था और मैं तकरीबन 2 हफ्ते बेड पे रहा, बेड रेस्ट पे रहा और घर पे ही डेंगू फीवर को मैंने उसको मैनेज किया, कंट्रोल किया और कोई टीका कोई ड्रिप जो है उस वक्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगाई, सिर्फ इसलिए कि ना मुझे वोमिटिंग थी, ना ही मैं उस तरह मेरे अंदर पानी की कमी हुई, क्योंकि फ्लूइड इनटेक मैं काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज करता रहा। जूस वगैरह, फ्रेश जूसेस वगैरह पीता रहा, फल फ्रूट हर तरह के मैं खाता रहा। तो डेंगू फीवर में हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत रश है और सब पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा सकता। सिर्फ वहाँ पे वही पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं जिनके प्लेटलेट्स जो या WBC ख़तरनाक हद तक 15,000 से नीचे चले जाते हैं और उनको ब्लीडिंग वगैरह शुरू होने का ख़तरा होता है या डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं वो। तो यानी क्रिटिकल केसेस जो होते हैं, सिर्फ ऐसे केसेस जो घर पे मैनेज नहीं हो सकते उनको हॉस्पिटल में मैनेज किया जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और जो पेशेंट जो होते हैं वो घर पे स्टेबल रह सकते हैं या उनको स्टेबल रखा जा सकता है, उनको घर भेज दिया जाता है और ज़रूरी हदायत और ज़रूरी मेडिसिन देने के बाद। तो आपके पास हर घर में एक दो पेशेंट इस वक्त मौजूद हैं। पिछले साल मुझे डेंगू हुआ था, इस दफ़ा मेरा छोटा बेटा है जो है उसको डेंगू हुआ था। तो माशाल्लाह से मैंने उसको घर पे ही रह के उसको मैनेज किया। उसको हमने फ्रेश जूसेस, सेब का जूस जैसे फ्रेश जूस निकाल के देते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जूसेस जो बच्चा पसंद करता है, क्योंकि फ्लूइड अंदर जाना चाहिए, पानी अंदर जाना चाहिए, तो वो ज़रूरी है। फल फ्रूट आप दे सकते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप पपीते का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको आप अगर दे दिए तो हाईली डिल्यूटेड फॉर्म में दें, उनको कम यूज़ करें। इसके बजाय आप उसको सेब का जूस आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो डेंगू के जो पेशेंट है आपका, उसको आप पैनाडॉल, बच्चे हैं तो घर में आप उसको पैनाडॉल दे सकते हैं। उसके बुखार को आपने मैनेज करना है, थर्मामीटर से उसको चेक करते रहना है कि बच्चे का बुखार जो है कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको बुखार को कंट्रोल करना है। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ जो है, उससे आपने डेंगू से आपने बचाना है कि डेंगू को कोई काटे ना, ताकि वो काट के किसी दूसरे सेहतमंद इंसान को काट के उसकी फर्दर मोर सर्कुलेशन का बायस ना बने। तीसरी अहम चीज़ जो है, बच्चे को या पेशेंट को आपने उसको फ्लूइड बैलेंस करना है, फ्लूइड थेरेपी करनी है आपने, कि उसके अंदर पानी की कमी, नमकियात की कमी ना हो सके। याद रखें, जब डेंगू के जो इनिशियल 3 डेज़ होते हैं, 3 to 4 डेज़, इसमें बुखार होता है, बुखार के साथ उल्टी भी हो सकती है। जब पेशेंट उल्टी कर रहा है, खाया नहीं जा रहा है उससे, तो उस वक़्त उसको लाज़मी है फ्लूइड थेरेपी कि आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएँ, किसी करीबी क्लिनिक लेके जाएँ, उसकी फ्लूइड थेरेपी कराएँ, ड्रिप लगवाएँ, ताकि उसके अंदर पानी का बैलेंस जो है वो बैलेंस हो सके, उसके अंदर वो डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए, पानी की कमी की तरफ ना जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसका, अगर वो बड़ी उम्र का पेशेंट है तो उस या छोटी उम्र का पेशेंट, उसको आपने प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसका ब्लड प्रेशर आपने मैनेज करना है, उसका अपने फीवर आपने उसको कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है उसको, और उसकी खुराक, ठीक है। पेशेंट जो होता है उसको कम से कम एक एक चम्मच वो खाना खा ले, एक एक घूंट पानी पी ले, एक एक घूंट जूस पी ले, उसके अंदर पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ होती है प्रिवेंटिव केयर, ठीक है, जिसको आप कहते हैं कि आपने उसको मच्छरों से बचाना है, उसको आपने जाली के अंदर रखना है, उसको आपने प्रॉपर्ली जो है उसको अपने मॉनिटर करना है, बुखार को अपने चेक करना है, उसके खाने के लिए कुछ ना कुछ देते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पीने के लिए आपने कुछ कुछ देते रहना है। और अगर उसका बुखार इंतहाई तेज़ है तो आप उसको किसी करीबी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। हर तीसरे दिन उसका हमें ब्लड CP करवाना है, ताकि देखा जाए कि उसके WBCs जो इन्फेक्शन की वजह से कम हो जाते हैं या प्लेटलेट्स जो होते हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। जब ये चीज़ें आप मॉनिटर करेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से डेंगू के पेशेंट को घर में रह के मैनेज कर सकते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट के ज़रिए इसको शिफायाब कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे, उसकी फ्लूइड थेरेपी में कोताही करेंगे, उसको आपने जूसेस वगैरह नहीं दिए हैं, बंदा अकेला पड़ा हुआ है, उसमें घर कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में बंदा जो है उसका शदीद कमज़ोरी, शदीद पानी की कमी की वजह से उसका जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें
ایٹ دی اینڈ جو ہے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ لے کے چل سکتے ہیں. ہاسپٹل میں کلینکس میں اس وقت بہت رش ہے, ٹھیک ہے. آپ جائیں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, کنسلٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر سے ضروری ہدایات لیں اور اپنے ڈاکٹر سے ان ٹچ رہیں تاکہ آپ کسی بھی فردر مور کمپلیکیشن میں اپنے ڈاکٹر کے سے آپ بر وقت جو ہے اس سے ہدایات لے سکیں اور اس سے چیک اپ کروا سکیں اور اس طریقے سے آپ اس کو مینیج کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ ودن 7 to 14 days آپ کا بچہ جو ہے, آپ کا جو گھر کا پیشنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. پہلے 7 دن جو ہوتے ہیں وہ اس میں بخار, الٹی اور ریشز وغیرہ آتی ہیں. آخری جو 7 دن ہوتے ہیں اس میں کمزوری ہوتی ہے, ویکنیس ہوتی ہے, تو وہ پسینے آنا, کمزوری آنا, تو اس میں جو ہے اس کی فلوئڈ تھراپی, اس کو پراپرلی جوسز وغیرہ دینا, کیونکہ پہلے 3 4 5 دن اس میں پیشنٹ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے, بہت کم کھاتا پیتا ہے. جو اگلے 7 دن ہوتے ہیں اس میں پیشنٹ تھوڑا بہت کھانا شروع کرتا ہے, تو اس کی جو ڈائٹ ہے امپروو کریں, اس کو دلیا وغیرہ دیں, پپیتے کا پھل دے سکتے ہیں, سیب کا جوس دے سکتے ہیں اور انگور دے سکتے ہیں, انار دے سکتے ہیں. جو پیشنٹ خوشی سے کھانا چاہتا ہے آپ اس کو دیجیے اور جو ہے اس کو لے کے اسی طریقے سے چلیں. دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے, تمام پہ اللہ تعالیٰ جیسی نعمت سے سرفراز کرے. تھینک یو, اللہ حافظ.